बहादुर शाह जफर को ललकारते हुए कांग्रेस ने कहा था, दम दमे में दम नहीं है, अब खैर माको जान की, ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर ने ललकारते हुए जवाब दिया था, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते खत्म तक चलेगी एक हिंदुस्तान की। मैं विकास खंड घुगली के पुरैना चौराहे पे मौजूद हूँ। हमारे पीछे आप आसानी से देख सकते हैं कि यह सरदार पटेल बालिका इंटर कॉलेज और तिलक एकेडमी के छात्र छात्राओं द्वारा किस तरीके से यहाँ प्रभात फेरी के माध्यम से देशभक्ति और देश प्रेम का संदेश दिया जा रहा है। यहाँ स्वतंत्रता दिवस धूमधाम और काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देशभक्ति के तराने गूंज रहे हैं तो कहीं दूसरी तरफ बच्चों के प्रस्तुति से देशभक्ति और देश प्रेम का संदेश दिया जा रहा है। आज अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के शहादत को याद करने का दिन है, आज उनके बलिदान को याद करने का दिन है, आज उन वीरों के बहादुरी को याद करने का दिन है जो फांसी के फंदे पर लटक गए थे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने अपने खून को पानियों की तरह बहाया था। अशफाकुल्लाह खान को फांसी के फंदे पर लटकाया गया तो उनको उनका आखिरी इच्छा पूछा गया तो उन्होंने कहा, कोई यार तू है बसार तू है तनी काके वतन को रख दे, लाकर कोई कफन दे। बहादुर शाह जफर को रंगून में नजरबंद किया गया। और बहादुर शाह जफर जो मुगल बादशाह मुगलों के आखिरी चश्मे चिराग थे। बहादुर शाह जफर को ललकारते हुए कांग्रेस ने कहा था, दम दमे में दम नहीं है, अब खैर माको जान की, ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर ने ललकारते हुए जवाब दिया था, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते खत्म तक चलेगी एक हिंदुस्तान की, तख्ते लंदन तक चलेगी एक हिंदुस्तान की। आज तिरंगा कैसे लहराया जा रहा है। हमारे त्योहार में तिरंगा होना चाहिए, हमारे होम में तिरंगा होना चाहिए, हमारे दिमाग में तिरंगा होना चाहिए, हमारे गिरजा में तिरंगा होना चाहिए। आज के दिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि हम तिरंगा के सम्मान को समझें, तिरंगा की अहमियत को भी जाने। आज ही अंग्रेजों के चंगुल से हमारा देश आजाद हुआ, गुलामी से हमारा देश मुक्ति पाया और निजात मिला। आजादी का मतलब हम अपने आप से पूछे कि आजादी का मतलब क्या है। आजादी का मतलब है कि भाईचारे को कायम करना। आजादी का मतलब है एकता अखंडता और संविधान सहित लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना। आजादी का मतलब है कि भेदभाव ऊंच नीच जात पात से ऊपर उठकर और मानवता को अहमियत देना, महत्व देना, यह आजादी होती है। तो आज स्वतंत्रता दिवस मनाई जा रही है। देखिए, सबसे बड़ा उद्देश्य तो यह है कि आज़ादी के लंबे संघर्ष के बाद जब हमें ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली तो हम उस स्मृति को पुनर्जीवित करते हैं, हम बलिदानियों का स्मरण करते हैं, याद करते हैं और उन क्षणों को याद करते हैं जब हमारे पूर्वज कष्ट में जिए, गुलामी में जिए, यातनाएं सहे। आज उनके बलिदान की वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ है और हमने अपना संविधान बनाया, हमने अपना कानून बनाया, हम संप्रभु हुए। तो ये सब चीज़ें जो विरासत में हमें मिली हैं, इसके स्मरण रखने के लिए और जीवन में उतारने के लिए हम स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं। देखिए, स्वतंत्रता स्वच्छंदता नहीं है, स्वतंत्रता में भी कुछ मर्यादाएं हैं। तो उन मर्यादाओं और नियमों के अंतर्गत रह करके अपने कार्यों को, जो हमारा संविधान मूलभूत अधिकार देता है, स्वतंत्रता का अधिकार उसमें से एक है कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, ये सब चीज़ें स्वतंत्रता का उपभोग करते हुए अपने को पहचानें और अपने को विश्व में स्थापित करें। झंडा हम फहराते हैं, क्या झंडा फहरा लेना और जश्न मना लेना यह काफी है कि कुछ देशवासियों की जिम्मेदारी भी है? नहीं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, औपचारिकताएं अगर सिर्फ वहीं तक सीमित रह जाए तो हमारे स्वतंत्रता उद्देश्य से हम बहुत विमुख हो जाते हैं, हम उससे बहुत पीछे चले जाते हैं। इसका उद्देश्य ये है कि हम इसको साल भर अपने हृदय में संजोए रखें
और जब भी जहां भी अवसर मिले हम उन बलिदानियों को याद करते हुए अपने कार्यों का संपादन करें। तो देखा आपने कि किस तरीके से इन्होंने स्पष्ट रूप से अपने वक्तव्य को रखा कि 15 अगस्त केवल एक तारीख नहीं है, स्वतंत्रता सेनानियों के शहादत को याद करने का बलिदान है, और जो फांसी के फंदे को चुने उनकी कुर्बानियों को याद करने का दिन है। करके ध्वजस्थल तक ले आवे। और